भारत रत्न से सम्मानित भारत के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी की अपने देश और देशवासियों के प्रति असीम स्नेह ही उनकी मौत की वजह बनी। राजनीतिक माहौल में पले बढ़े राजीव गांधी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सोचा भी नहीं था, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर किया सत्ता संभालने को। सन 1984 में राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो देश में उथल पुथल मच गया और राजीव गांधी पर दबाव बन गया कि सत्ता की बागडोर अपने हाथ में तुरंत ले। मां के मरने का शोक तक मनाने का समय नहीं मिला और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का निर्णय लेना पड़ा। उस वक्त उनकी पत्नी सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इस पर राजीव गांधी ने कहा था, अगर बना तो मर जाऊंगा, नहीं बना तो ज़रूर मारा जाऊंगा। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाल लिया। लेकिन उनकी पत्नी का डर 6 साल बाद सच साबित हो गया। बात है 1991 की और वो काला दिन था 21 मई, जब राजीव गांधी चुनाव प्रचारों में जुटे हुए थे और ये बात पक्की मानी जा रही थी कि प्रधानमंत्री फिर से राजीव ही बनेंगे। तो इसी क्रम में वे तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर शहर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यूं तो प्रधानमंत्री के आसपास आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन लोगों को अपने दिल में बसाने वाले राजीव गांधी यहां सबसे बड़ी गलती कर बैठे, जो उनकी जान खा गई। अरे उसे रोको मत, आने दो, कोई बात नहीं। ये बात राजीव गांधी महिला पुलिसकर्मी से कहते हैं जब एक महिला हाथों में फूलों की माला लिए बढ़ रही होती है और पुलिस उसे रोकती है। लेकिन राजीव गांधी को कहाँ पता था कि ये महिला मौत के रूप में आई है और उन्होंने खुद अपने मौत को अपने पास आने का न्योता दिया। वो महिला राजीव गांधी के पास पहुंचकर उन्हें फूलों की माला पहनाती है और उनके पैर छूने को नीचे तरफ झुकती है और बॉम्ब से लैश बटन दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के शरीर की चीथड़े उड़ा देती है। वो धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद 14 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री की हत्या कोई छोटी बात नहीं होती है। पूरा देश सकते में आ गया और आनन फानन सारी जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई। कुछ दिनों के भीतर ही इस हत्या में शामिल लोगों का पता लगा लिया गया। इस हत्या की साजिश श्रीलंका के एक उग्रवादी संगठन LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ने रची थी। इस हत्या का मास्टरमाइंड LTTE का कमांडर AG पेरारिवलन था, जिसने प्रधानमंत्री को मारने का प्लान बनाया और इस गिरोह के अन्य सदस्य ने इसको अंजाम दिया, जिसमें धनु नाम की महिला, जिसने मानव बम बनकर विस्फोट किया था, LTTE की सदस्य थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस हत्या की वजह बताई LTTE के खिलाफ राजीव गांधी की कार्रवाई। श्रीलंका में राजीव गांधी ने शांति सेना नाम से सेना टुकड़ी भेजी थी, जो LTTE संगठन को ढूंढ कर ख़त्म कर रहे थे। इस कार्रवाई से LTTE संगठन बौखला गया और उन्होंने इसका बदला लेने का सोचा। इन सब कार्रवाई की जड़ राजीव गांधी को ही माना गया और उनको ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी। हालांकि राजीव गांधी की सत्ता 1989 में चली गई थी, फिर शांति सेना को 1990 में वापस बुला लिया गया। 1991 के चुनाव के बाद राजीव गांधी वापस से प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए LTTE ने चुनाव प्रचार के दौरान ही ख़त्म करने की योजना बना डाली और अंजाम तक पहुंचा दिया। अपनी मां इंदिरा गांधी की तरह ही मिलिट्री हस्तक्षेप राजीव गांधी की हत्या का कारण बन गया। राजीव गांधी की विकासशील सोच देश को एक अलग मुकाम पर ले जाती। भारत को टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाने वाले पहले नेता थे। ऐसे नेता की हर देश को सख्त ज़रूरत है, लेकिन ऐसे नेता के साथ ऐसी घटना का होना बहुत दुखदायी होता है।